सर सबसे ज़्यादा योगदान अगर आप किसी की बात करेंगे तो मेरे चाचा जी हैं, उनका निर्देश था मेरे साथ और माता-पिता जी का प्रेम था और सबसे बड़ी बात मेरे गुरुजनों का साथ था। उन्होंने मतलब कि हमेशा जब भी मतलब कि मैंने मोबाइल नंबर ले रखा था उनका, जब भी कोई भी दिक्कत होती थी तो फ़ोन करके उनसे पूछते थे। सबसे पहले जब इनका रिज़ल्ट आया तो मैं सुनी कि इनका 90% आया है, तो मैं बहुत खुश हुई कि मेरे घर के बच्चे आगे जा रहे हैं और जो है कि अपने घर का और गाँव का, परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन करेंगे। इनका सपना है कि आईएएस बनना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण नाविक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर शिक्षा जगत की बात करें तो आपको बता दें कि आज एक ऐसी अपडेट आपको देने वाला हूं जहां पे आप पेपर में सुबह ही देख लिए होंगे। आपको बता दें कि कहा जाता है कि कर खुदी को बुलंद इतना कि बुलंदी भी शर्मसार हो जाए। कर खुदी को बुलंद इतना कि बुलंदी भी शर्मसार हो जाए और उठे एक नज़र आपकी तो जमाना निहाल हो जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं, बता दें कि इंटरमीडिएट टॉपर निशांत यादव के घर पे। ये देखिए घर की तस्वीरें हैं, आप लगातार लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। ये पूरा घर की तस्वीर है और आपको बता दें कि पूरे जिले में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके पूरे जिले का नाम रोशन किए हैं निशांत यादव और हम उन्हीं के घर पे मौजूद हैं। चलेंगे घर पे, बातचीत करेंगे। और निशांत जी, आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पे निशांत जी खड़े हुए हैं और घर परिवार में सब लोग हैं। एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे कि इतनी बड़ी सफलता का रहस्य कैसे रहा और कैसे निशांत यादव ने पूरे जिले में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके एक अलग स्थान बना दिया है। तो आइए हम इन्हीं से बातचीत करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले निशांत जी, आपका पीजी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने बारे में आप कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। सर मैंने मतलब कि अपनी जो 10वीं कक्षा थी सर, वो सेंट जेवियर्स स्कूल था सर जीनपुर से सर, वहाँ से मतलब कि मैंने पास किया था। लेकिन इसके बाद सर मतलब कि टीडी कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने। तो पहले तो सर मेरा इंग्लिश मीडियम था, पर इसके बाद यहाँ आने के बाद टीडी कॉलेज में सर हिंदी मीडियम में जो है चेंज हो गया था। थोड़ी प्रॉब्लम तो आई थी, लेकिन सर धीरे धीरे मतलब कि अध्यापकों का ये आभार था, अच्छे से उन्होंने मतलब कि पढ़ाया, अडॉप्ट कर ले गए। यस सर, वो अडॉप्ट कर ले गए। तो सर उनका काफ़ी योगदान रहा और सर उसका परिणाम है। निशांत जी, टीडी कॉलेज में ऐसा माना जाता है कि जिले का सबसे टॉप कॉलेज है और टीडी कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए एंट्रेंस होता है। क्या कैसी कठिनाइयां रहीं और कैसे आप एंट्रेंस क्वालिफाई करके टीडी इंटर कॉलेज में एडमिशन? सर चूँकि मेरा मतलब कि सर 10वीं कक्षा से ही मेरा मतलब कि बहुत ज़्यादा रुझान रहा था सर। जो भी प्रश्न मतलब कि आते रहते थे मैं देखता रहता था। तो सर जब एंट्रेंस मैंने दिया था तो सर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, जो भी प्रश्न थे सर आसानी से कर लिए थे। और सर कहीं ना कहीं मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरा एडमिशन हुआ सर टीडी कॉलेज में। जी सर। निशांत जी, और एक सवाल है आपसे। जैसे कि जहाँ पे अगर हम कोरोना काल की बात करें तो यहाँ पे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन आप इन सारी चीज़ों में कैसे अडॉप्ट करके और आप जिले में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया? सर सबसे ज़्यादा योगदान अगर आप किसी की बात करेंगे तो मेरे चाचा जी हैं, उनका निर्देश था मेरे साथ और माता-पिता जी का प्रेम था और सबसे बड़ी बात मेरे गुरुजनों का साथ था। उन्होंने मतलब कि हमेशा जब भी मतलब कि मैंने मोबाइल नंबर ले रखा था उनका, जब भी कोई भी दिक्कत होती थी तो फ़ोन करके उनसे पूछते थे हर विषय के बारे में, जो कुछ भी दिक्कत आ रही थी। हर सारे बच्चों का ये सवाल रहता है, पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों का ये सवाल रहता है, किस प्रकार से पढ़ाई किया जाए, कितने घंटे पढ़ा जाए जो कि सर्वोच्च अंक प्राप्त करके एक हम लोग भी अपना नाम रोशन करें। क्या संदेश देना चाहोगे उन बच्चों के लिए और कैसे, कितना घंटा, क्या स्टडीज रही आपकी पढ़ाई करने के लिए? सर सबसे पहली बात तो ये है कि सभी के लिए सफलता ही एकमात्र लक्ष्य होता है। सभी लोग सोचते हैं कि मैं सफल हूँ और सफल होने का मूल मंत्र यही है कि जो हमारे पास वर्तमान में जो समय है उसका सदुपयोग करें। और मैंने अपने समय का सदुपयोग किया। मैंने जो भी समय मेरे पास था, जो भी मतलब कि मैंने सभी मतलब कि घर के भी काम करता था, लेकिन जो भी मेरे पास समय बचता था मैं समय निकाल करके सर पढ़ा करता था। और सर मैंने जो भी मतलब कि बाधाएं आई हैं जीवन में, या फिर जो कुछ भी मतलब कि जैसे मोबाइल फ़ोन सर सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, या फिर सर मतलब कि बहुत से ऐसे डिस्ट्रैक्शन होते हैं जिनसे मतलब कि मन भटक जाता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि एकाग्र होकर के पढ़ा जाए। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग मतलब कि एकाग्रचित होकर के पढ़ें और इधर उधर की चीज़ों में अपना ध्यान ना भटकाएं और अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करें। उनको सफलता ज़रूर मिलेगी सर। और एक सवाल है आपसे, आप अपने लाइफ में क्या बनना चाहोगे?
सर 10वीं कक्षा से ही मेरा रुझान सर सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा है। तो सर मेरे चाचा जी का सपना है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, और सर मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं उनका सपना पूरा कर पाऊंगा। तो जरूर आप आईएएस अफसर बनेंगे, क्योंकि आपके चेहरे पर एक आईएएस अफसर का जो तेज होता है वो झलक रहा है। आपको बता दें कि जौनपुर को आईएएस का गढ़ माना जाता है, जहां पे अगर कहा जाए कि जौनपुर में आईएएस और पीसीएस की खेती होती है, एक ऐसा कौन सा गांव है जहां पे सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी हैं? सर मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, पर सर सुना है अभी सर। माधवपट्टी। यस सर, माधवपट्टी। यस सर। माधवपट्टी एक ऐसा गांव है जहां से 43 आईएएस पीसीएस यस अधिकारी। सर इसके बारे में मैंने सुना हुआ है, और सर मुझे भी लगा कि मैं भी कुछ ऐसा करूं ताकि मेरे गांव का नाम भी रोशन हो, मेरी टीडी कॉलेज का भी नाम रोशन हो। सर मैं चाहता था कि मैं इसे मतलब राज्य स्तर पर मेरे स्कूल का नाम जाए, पर थोड़ा अंकों के गड़बड़ा जाने के कारण से थोड़ी दिक्कत हो गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है सब अच्छा है। जी। निशांत जी, आप ये बताइए कि जब रिजल्टवा आउट नहीं हुआ था कल, 2 बजे रिजल्ट, 4 बजे आप लोगों का रिजल्ट आया है, 2 बजे हाई स्कूल का आया था, तो कैसे दिल में क्या धड़कन चल रही थी, क्या महसूस कर रहे थे? क्या आपको लग रहा था कि पूरे जिले का नाम रोशन निशांत यादव करने वाले हैं? सर ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि, लेकिन सर लग रहा था कि हाँ नंबर अच्छा आएगा, क्योंकि पेपर अच्छा गया था सर। तो मतलब कि 2 बजे से ही सर लेकर के मोबाइल बैठे हुए थे देखने के लिए। जैसे ही 4 बजे आए सर तुरंत खोलें, और मतलब देख करके थोड़ी निराशा तो हुई, लेकिन फिर मतलब कि सर लगा कि हाँ जितना भी मिला हुआ है मार्क्स वो ठीक है। कब ये आपको पता चला कि जिले में सर्वोच्च अंक हमारा है? सर 5 बजे की बात है सर। प्रिंसिपल सर का फ़ोन आया जो है चाचा जी के पास, तो उन्होंने बधाई दी और इसके बाद बताया कि मतलब कि बच्चा जो है वो टॉप किया है जिले में। तो सर टॉपर है जी सर। तब क्या महसूस किए? मम्मी पापा से मिलना, सबसे पहले किससे मिलना? सर चाचा जी ही थे मेरे वहाँ पर, बहुत ज़्यादा खुश हो गए, मतलब कि गले लगा लिए थे मुझे। मैंने भी पैर छुआ आशीर्वाद लिया सबका घर पे एक बार आंख में आंसू आ गया होगा ना? जी सर, सब लोग देख लीजिए, आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ये निशांत यादव जी हैं। इन्हीं का आज पेपर में आप लोग सभी लोगों ने फोटो देखा है। अमर उजाला, दैनिक जागरण, हर पेपर में सबसे पहले पेज पे हैं, और सबसे पहले पीजी न्यूज आपको कवर करके ये लाइव तस्वीरें अभी 7 बजे लाइव देखेंगे आप पीजी न्यूज पर। और ये खबरें आप देखिए, और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लगा के निशांत जी की आवाज को आप पूरे भारत लेवल पर पहुंचाइए, और बताइए कि बच्चा आईएएस बनना चाहता है, और आईएएस बन के देश की सेवा करना चाहता है। और क्या क्या लक्ष्य हैं आपके, क्या करना चाहोगे? आईएएस, अगर मान लीजिए आप आईएएस अफसर बन गए, ठीक है, तो अगर आप जिस जिले में आप नियुक्त किए जाएंगे, वहां की सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, और सबसे पहला कार्य आपका क्या होगा वहां पे पोस्टिंग होने के बाद? सर अगर यहाँ पर जिस भी ज़िले में देखें सर, सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है शिक्षा का अभाव सर। जो भी मतलब कि पिछड़े हुए क्षेत्र हैं सर, उनमें मतलब कि शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव होता है। जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने नहीं जाते स्कूलों में। तो मेरा पहला लक्ष्य यही रहेगा कि जो भी मतलब कि पिछड़े जाति के जो भी मतलब कि बच्चे हैं जो पढ़ने नहीं जा रहे हैं सर, मैं उन्हें जागरूक करूँ और उन्हें प्रेरित करूँ कि वो पढ़ने जाएँ और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। क्या बात है। एक सवाल और आपसे करेंगे, क्योंकि आप जिले के टॉपर हैं, लोग आपको देख रहे हैं। इस समय देश में, प्रदेश में पूरा एक अग्निपथ योजना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, जहां पे सरकारी संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है और नष्ट किया जा रहा है। इस पे आप अपनी क्या राय रखेंगे? ऐसा मतलब जो बच्चे कर रहे हैं उनको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? मैं यही कहूँगा कि हिंसा किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग नहीं हो सकता है। मैं बस यही निवेदन करूँगा कि जो भी आप लोग विरोध कर रहे हैं उसे शांतिपूर्वक कीजिए और अपनी बात को सरकार तक पहुँचाइए। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो सरकार को ज़रूर से उस पर एक्शन लेना चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत जी, आपको पीजी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। हम इनके चाची से भी बात करेंगे जो इनके साथ में रहती थी और इनकी सेवा हुआ की हैं, और उन्हीं की देख रेख में आज निशांत जी टॉप कर चुके हैं। तो चाची जी से हम चाहेंगे कि वो आ जाएं। आप ही हैं? अच्छा, ये आप हैं, आइए थोड़ा सा इधर आइए। तो आंटी जी, सबसे पहले पीजी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत बा। थैंक यू सर। तो कैसन लागत बा आज लइकवा तहां टॉप कर दिले बा? जी सर, अच्छा लग रहा है। अच्छा, कैसे ये पढ़ाई करते थे आप? जरा लोगों को संदेश दीजिए, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। सर वो बहुत अच्छे से पढ़ता है, माने ज़्यादा ध्यान देता है पढ़ने में वो। अच्छा। तो घर पे जब ये रहते थे खेलते उलते थे कि नहीं? नहीं, माने काम भी करते हैं वो। अच्छा। हाँ, काम भी करते हैं अपने, और मेरी भी हेल्प करता है वो। अच्छा, तो ज़्यादातर ये शहर में रह के पढ़ाई किए हैं या गाँव में? नहीं, मेरे साथ ही रहते हैं वो। अच्छा। हाँ, जवाहर नवोदय विद्यालय।
हम लोग रहते हैं वहीं पे, वो भी रहता है। अच्छा अच्छा। आंटी जी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई के साथ साथ वो अपने टाइम को बहुत स्पेंड कर देते हैं मोबाइल वगैरह में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम क्या कहेंगे, हम तो ये सब कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन अब बच्चे हैं, माने मोबाइल ज़्यादा नहीं यूज करना चाहिए उन लोगों को, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उन लोगों को, बस इतना ही कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये निशांत जी की आंटी जी थी, और जो कि अपने विचारों को रख रही थी कि निशांत जी ने कैसे तैयारी करके आज जिले में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं। निशांत जी की भाभी जी हैं जो कि साथ में रहती थी और निशांत जी पढ़ाई करते थे। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनके सफलता का राज क्या है। सबसे पहले पीजी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या नाम सो है मच। आपका? श्वेता यादव है मेरा नाम। अच्छा अच्छा। निशांत जी के बारे में कुछ बताइए, कैसे पढ़ाई करते थे? कल सबसे पहले जब इनका रिजल्ट आया तो मैं सुनी कि इनका 90% आया है, तो मैं बहुत खुश हुई कि मेरे घर के बच्चे आगे जा रहे हैं और जो है कि अपने घर का और गांव का, परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन करेंगे। इनका सपना है कि IAS बनना है। तो ये जब मैं इनके साथ रहती थी रूम पे, तो ये 6-7 घंटे लगभग पढ़ते थे और हम लोग बात भी करते थे, तो ये कभी इंटरफेयर नहीं करते थे, बस ये अपने पढ़ाई पे ही ध्यान देते थे ज़्यादातर। तो कभी कुछ ऐसा हुआ कि जैसे भाभी देवर की अगर हम बात करें तो कुछ हंसी मजाक की चीज़ें भी होती हैं और पढ़ाई लिखाई भी होती है, तो कुछ इस प्रकार का निशांत जी आपके साथ कुछ हरकत की? नहीं नहीं, कभी नहीं। हाँ। कभी नहीं, बस जैसे मतलब ये मुझे बहन की तरह ही जानते थे, मैं उनको भाई की तरह ही जानती थी। अच्छा। कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि ये मेरे देवर हैं और ये मैं इनकी भाभी हूँ। और मतलब हम लोग खाना भी बनाते थे तो ये हेल्प करने लगते थे, बहुत अच्छे थे पढ़ने में। कभी कोई मेरा भी क्वेश्चन फंसता था, मैं BSc कर रही हूँ, और कभी कोई क्वेश्चन फंसता था तो ये मुझे बताते थे, मेरी हेल्प करते थे। BSc आप कहाँ से कर रहे हैं? मैं BSc नर्सिंग कर रही हूँ राम आधार सिंह कॉलेज से, कुलनामा। अच्छा, कुलनामा। हाँ, तो कौन सा ईयर है आपका? मेरा 2nd ईयर है। क्या करना चाहेंगी आप? मैं जो है कि स्टाफ नर्स बनना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा। स्टाफ नर्स बन के आप मेडिकल से? मेडिकल से, हाँ। जी जी। मैं सेवा कर। और क्या कहना चाहेंगी? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट में हैं और तैयारी करते हैं, वो टॉप नहीं कर पाते हैं और अपने लक्ष्य को एक उड़ान देना चाहेंगे। उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? लास्ट सवाल है आपसे। देखिए, जो है कि हमें पहले एक एम बनाना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा फ़ोन से और जो है कि मतलब सोशल मीडिया से, इन सब से थोड़ा दूर रहना चाहिए और हमें फोकस करके पढ़ना चाहिए कि ताकि हम अपने लाइफ में कुछ कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।